Good morning, students. Today we study chapter 4, exercise 4.4. The topic is type of angles. First is acute angle. What is acute angle? Which angle is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. 0, this is 90 degree. ओके, द साइन इज 90 डिग्री और इसके मिड में बनने वाले कितने भी एंगल ये सब क्या होंगे हमारे एक्यूट एंगल. x1 x2 ऑल आर एक्यूट एंगल. सेकेंड अपना क्या आता है ऑब्ट्यूज एंगल. विच एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and less than 180 degree is called obtuse angle. नाइन्टी डिग्री 180 डिग्री इनके मिड में, यानी कि अगर ऐसे कोई एंगल बने ऐसे है ना, देखिए ये एंगल x2 एंगल, दे ऑल आर obtuse angle. And third is right angle. 90 degree angle is called right angle. Degree angle is called right angle. The next here is straight angle. One 180 degree angle is called straight angle. As a straight line, this angle is called 180 degree and straight angle. And next angle is reflex angle. What is reflex angle? Which angle is less than greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflexive angle. This 0, 180 and then complete is 360. 0 से तो स्टार्ट होगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 360. तो देखो 180 से जैसे ये है ना, इसके मिड में अब कैसे करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक आएंगे. ये कितना हो जाएगा अपना रिफ्लेक्स एंगल. ये हो गया, इसको बनाए अगर हम, this angle is called reflexive angle. That means which angle is greater than 180 and less than 360, it's called reflex angle. And last is complete angle. Complete angle. 360 degree angle is called complete angle. देखिए यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, रिवर्स होगी वापस आप इसी पॉइंट पर आ जाओगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा अपने 360 डिग्री का एंगल बनेगा. तो अगेन 360 डिग्री एंगल 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. द सर्कल इज कंप्लीट ना, दैट वाई इट इज कॉल्ड 360 डिग्री इज अ कंप्लीट एंगल. एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव एंगल. द एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल. And straight angle 180 degree angle is called straight angle, 90 degree is called right angle, and the angle is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle, and angle is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. तो आपको इस सारे एंगल्स को अच्छे से याद कर लेना है. देखिए दिस इज अ प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर है. अब इसके अंदर इनर स्केल देखिए 10, 20, 30, 40, ये क्या है हमारा इनर स्केल. एंड आउटर स्केल इज 0, 10, 20, 30, 40, 50. दिस इज आउटर स्केल. ठीक है, तो आप सबके पास प्रोटेक्टर है. सब प्रोटेक्टर में देखना एक इनर स्केल होती है, एक आउटर स्केल होती है.
अब अगर हमें रीड आउट करना है ना, अब देखो जैसे अगर हम एक पूरा सर्कल बनाएंगे तो 360 का होता है, लेकिन प्रोटेक्टर में 0 से लेके कहाँ तक आता है अपना 180 तक, तो ये 360 का हाफ है ना, तो हम क्या करेंगे हाफ ऑफ 360 यानी सेमी सर्किल है, पूरा सर्कल 360 का होता है, सेमी सर्कल है 360 का है, तो 1/2 इंटू 360 इजिकल टू 180 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर हमें रीड आउट करना है एंगल का, तो जैसे यहाँ पे ये प्रोटेक्टर है ना, ये आपको यहाँ पे 0 ऐसे दिखेगा है ना, तो आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, उस स्ट्रेट लाइन को इससे मिलाना। अब देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा इनर वाला स्केल है ना, इसको रीड आउट करते हैं। जब भी आप अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करोगे ना, सर्कल बनाओगे अपना, हाँ जैसे ऐसे चलोगे और ऐसे एंगल बनेगा अपना, तो यहाँ से किससे अपन करेंगे इनर स्केल, ऐसे ना इनर स्केल, इसको रीड आउट करना। जैसे अब यहाँ पर है तो देखो ये बन रहा है ना बी पॉइंट क्या है ए ओ बी कितना है अपना, देखो तो 10 20 30 40 50 60 है, तो ए ओ बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरीके से आप प्रोटेक्टर से एंगल्स बनाओगे। अब जैसे स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दो, 90 डिग्री एंगल है, आप क्या करोगे, देखो ये 90 डिग्री एंगल है ना, अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पे जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर इस पॉइंट ओ को रखना है ना, और एक उस लाइन के ऊपर ये जो है ना आपके प्रोटेक्टर की लाइन, इसको रखना है ना, ओवरलैप बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए। उसके बाद 90 डिग्री एंगल पर पॉइंट लगाओगे, उसके बाद उसको प्रोटेक्टर को हटा के स्केल से ज्वाइन कर दोगे और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपके। तो आपको प्रोटेक्टर से 180 डिग्री 90 डिग्री इनके एंगल्स बनाने। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक्यूट एंगल 90 और 0 के मिड में है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के मिड में आएगा। रिफ्लेक्सिव एंगल 0 से कितना हो जाएगा, देखो ये अपना है पूरा ओवरऑल 180 से ग्रेटर देन और कितना है 360 से लेस देन, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंगल। और एक मैंने कंप्लीट एंगल आपको बता ही दिया है कि 360 डिग्री एंगल कंप्लीट एंगल होता है। देखिए नेक्स्ट है आपके द एंगल फॉर वन रेवोल्यूशन इज असाइन अ मेजर ऑफ 360 एंड इट्स कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि जैसे देखो आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो है ना, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, एक पूरा राउंड, एक पूरा रेवोल्यूशन में आप कितने डिग्री का एंगल बनाओगे 360 का। देन हम वी कैन से दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 रेवोल्यूशन। या आप इसे भी बोल सकते हैं अपन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बॉक्स में। अब इसी तरीके से देखिए अगर हम इसकी जैसे एक सर्किल है ना, ये सर्किल है, अब इसमें पूरा एक रेवोल्यूशन है, अगर हम इसके पार्ट करते हैं तो ये हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा और ये भी हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। इसका एक पार्ट और करते हैं तो अभी कितने पार्ट हो गए, 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है और ये भी 1/4 पार्ट है। तो अब इसमें देखो 1/4 पार्ट अगर हम एक सर्कल का रेवोल्यूशन करते हैं 1/4 पार्ट ही सिर्फ हम इसे कवर अप करते हैं तो हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। तो इस तरीके से अब वापस अगर आप 1/4 का रेवोल्यूशन करोगे तो फिर कितने डिग्री एंगल बनाओगे 90 का, तो 290 डिग्री के एंगल बन गए। फिर इस तरह से 3, फिर 4, इस तरह से 1/4 के जब आप रेवोल्यूशन करोगे तो देखो यहाँ कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे ना, क्योंकि कितनी बार हो रहा है ये। इस तरीके से देखो 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो एक तरीके से अगर ये सर्कल है तो इसके कितने पार्ट हो गए, ये 4th पार्ट है। तो आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 4/90 डिग्री। दैट मीन्स हमें पता है कि 360 अगर अपने 4 पार्ट करें तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो देखो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से, फिर आपको याद रखना है। अब देखिए
एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट्स गॉन फ्रॉम 3 to 6। अब देखिए, अब आप क्या करना है, राइट एंगल फाइंड करना है और आपको कितना दे रखा है 3 to 6। अगर 3 से 6 पर हम जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, एंगल टर्न्स बाय द आवर्स हैंड फ्रॉम 3 to 6 कितना हो जाएगा, देखो 3 to 6 1/4 पार्ट कवर कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 1/4 ऑफ 1 रेवोल्यूशन, यानी ये पूरे रेवोल्यूशन का यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन, तो कितना हो जाएगा आपका। अब देखो ये कितना है 3/12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। अब इसके बाद देखो 1/4, अब ये पूरी कितने डिग्री का एंगल होता है, कंप्लीट एंगल 360 का, तो हम 1/4 पार्ट कंप्लीट किया है इंटू क्या कर देंगे 360, क्योंकि ये क्या है वंस रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360, तो 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा इसका 360/4 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा है, ये वैसे भी 90 डिग्री और 1 राइट एंगल, कुछ भी लिख दोगे। द आर्स हैंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल इन गोइंग फ्रॉम 3 to 6, यानी जब भी आप देखो इसमें कर रहे हैं ना, और आप जब खुद भी अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो देखो जब 3 है 3 से 6 पर आएगी है ना आर्स की, ये आर्क्स वाला हैंड जब यहाँ से यहाँ पर आएगा ना, तो कितने डिग्री एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। और कैसे, क्योंकि 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है पूरे रेवोल्यूशन का, और हमें पता है पूरा एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री का एंगल पर होता है, तो 360/4 करेंगे तो 1 रेवोल्यूशन का ये डिग्री का एंगल आ जाएगा ना अपना, कि 1/4 रेवोल्यूशन अपन इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम क्या कर देंगे 360/4, तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरह से देखो, अब यहाँ पर है आपको प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से अगर इनको मेज़र करना है आपको, तो हम किस तरीके से रखते हैं, देखो अगर इस तरीके से आएगा ना, तो आप यहाँ पर है ना, इसका जो 0 वाला पार्ट होता है इसको यहाँ पे रखना, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको इस स्ट्रेट लाइन से मिलाना OA से, बिल्कुल एक के ऊपर एक, है ना। उसके जब आप यहाँ पे रखोगे तो अब यहाँ से यहाँ पर ऐसे ओपन हो रहा है, ये एंगल बन रहा है यूँ, तो आप क्या करोगे इनर स्केल काउंट करोगे, ये वाला इसको रीड आउट करोगे। और अगर हमें B वाला है ना ये वाला एंगल देखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो जैसे ये वाला एंगल देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा 70 डिग्री का। अब अगर हम B की बात करते हैं, तो अब क्या है OP बराबर, आप ये O है ना, इस O को इस O से ज्वाइन करना, और OP है उसको इस लाइन से इसके ऊपर रखना, बिल्कुल है ना, जैसे ये रख दिया ना OP, इसके ऊपर इसका ये जो आपका प्रोडक्टर है ये भी इसके ऊपर आएगा, है ना। अब देखो Q कहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो जब आप प्रोडक्टर में देखोगे, लेकिन अब देखो एंगल ये वाला बन रहा है ना इनके मिड में, तो अब हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से ऐसे, अब ये यहाँ पर है तो इधर से तो रीड आउट करेंगे नहीं, रीड आउट इधर से करना है, तो हम क्या करेंगे अब आउटर स्केल रीड आउट करेंगे। तो आउटर स्केल कैसा है हमारा क्लॉकवाइज, तो जब आप देखोगे तो कितना आ रहा है अपना, यहाँ आ रहा है 125 डिग्री, तो POQ कितना हो जाएगा आपका 125 डिग्री। अब इसी तरह से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग द साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द वेस्ट। अब देखो साउथ में तो क्या है उसका फेस है ना, स्टार्ट फेसिंग द साउथ, साउथ में फेस है, फिर टर्न क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज कैसे होता है ऐसे, है ना, हमेशा ऐसे होता है, तो साउथ से पहले हम वेस्ट पर जाएंगे। अब इसने क्या बोला है द साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, तो अब बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जब साउथ से हम वेस्ट पर जाएंगे तो 1 राइट एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो हमने क्या लिख दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ एंड टर्निंग क्लॉकवाइज आफ्टर अ राइट एंगल वी फेस द वेस्ट, सो ओनली 1 राइट एंगल मूव्ड इट मेड। इस तरीके से आप कर पाओगे। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेयर विल द आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। अब देखो 6 पर है ना, अब 1 राइट एंगल बनाना है, तो 6 से लेके किस पर आ जाएगा 9 पर आ जाएगा ना, यानी 1/4 पार्ट कवर करना है इस पूरे रेवोल्यूशन का, तो कितना आ जाएगा फ्रॉम 6 थ्रू 1 राइट एंगल इट मेक 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, सो 1 आवर्स हैंड ऑफ द क्लॉक विल स्टॉप एट 9। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, और कितने डिग्री एंगल बन जाए यहाँ पे, कितने बजेंगे यहाँ पे, देखो 9 o'clock पर क्या हो जाएगी हमारी क्लॉक स्टॉप हो जाएगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको करके देखिएगा। इसके बाद देखिए,
What part of revolution have you turned through if you start facing the south and turn clockwise to face the east? आपको सबसे पहले याद रखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस बात का बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आप बनाओगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब देखो फेस कहाँ पे रखना है, साउथ पे, तो साउथ पे फेस है। फिर हमें क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे करोगे, क्लॉक ऐसे चलती है ना, तो यहाँ से पहले अपन वेस्ट पर जाएंगे और हमें कहाँ तक जाना है, क्लॉकवाइज टू फेस टू ईस्ट। तो देखो ऐसे चलेंगे हम और ईस्ट पर आएंगे, ठीक है। और अब हमें बताना है व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न। तो टोटल हमने कितना पार्ट इस पर रेवोल्यूशन किया है ना, 1 रेवोल्यूशन कितना पार्ट हमने इसमें कवर किया है। तो देखो जब यहाँ से वेस्ट पर जाओगे तो 1/4 पार्ट कवर करोगे, वेस्ट से नॉर्थ पर जाओगे तभी 1/4 पार्ट कवर करोगे, 9 से ईस्ट पर जाओगे तभी 1/4 पार्ट कवर करोगे। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 1/4 1/4 1/4, दैट मीन्स 3/4 रेवोल्यूशन। ये तुमने वर्बली कर लिया है ना, लेकिन क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंग करना है, तो क्वेश्चन के में देखो ऐसे करना है, एंगल टर्न यहाँ से यहाँ तक डिग्री का एंगल कितना है, 1/4 रेवोल्यूशन है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। फिर यहाँ से वेस्ट से नॉर्थ पे 90 डिग्री, देखो ऐसे 90 डिग्री, फिर नॉर्थ से ईस्ट पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो टोटल कितने एंगल हो गए अपने, 90 + 90 + 90 270 डिग्री हो जाएंगे। अब हमें पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। सो टोटल एंगल्स कितने अपने 270, सो 270 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/360 इंटू 270 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब इसको सिंपली कट करोगे तो कितना जाएगा 3/4 पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, ये आंसर हो जाएगा आपका। और देखो यहाँ पे हमने क्या, इसी को हमने वर्बली कर लिया कि अगर मानो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप कैसे करोगे, तो वहाँ पर आप सिंपली बस ऐसे बनाना, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 1/4, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1/4, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1/4, ये पूरा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना एक सर्कल। तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो वो देखो 1 2 3 3/4 रेवोल्यूशन आ गया। तो हम इसे वर्बली भी कर सकते हैं। हम क्या रीड आउट करेंगे, देखो थस द पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन वी स्टार्ट फेसिंग द साउथ एंड टर्न टू द ईस्ट क्लॉकवाइज इज 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। इससे कैसे करोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग द ईस्ट एंड मेक 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब इसमें हमें ये फिगर बना लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग द ईस्ट, अभी हमें ईस्ट से स्टार्ट करना है और हमें पहले तो एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करना है ना, 1 कर लिया, उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन और करना है। तो ईस्ट से जब हम हाफ रेवोल्यूशन करेंगे तो वेस्ट पर आ जाएंगे। बस आपको यही डायरेक्शन बताना है, लास्ट की डायरेक्शन क्या है, तो वेस्ट आ गई। अब क्या लिख रहे हैं, देखो इट इज़ क्लियर द आफ्टर रिवॉल्विंग 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज वी विल फेस द वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। ये तो सिंपली सिर्फ आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। अब एक्सरसाइज देखिए 4.4 में आपको क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर काउंट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल एंड द राइट एंगल। तो हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखो इसमें एक्यूट एंगल और राइट एंगल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। तो देखिए ये एंगल एक्यूट एंगल दिख रहा है, अगर हम स्ट्रेट लाइन करेंगे ऐसे ड्रॉ, तो 0 से 90 डिग्री एंगल के मिड में क्या होता है एक्यूट एंगल। तो ये एंगल एक्यूट एंगल हो गया 1। ये वाला एंगल अगर हम यहाँ से बात करें तो कितना हो जाएगा 2, ये भी एक्यूट एंगल है। अगर हम सिर्फ इस एंगल की बात करें 3, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी 4 भी एक्यूट एंगल है, और एक एंगल इसको मिला के 3 + 4 है ना 5, इसको ओवरऑल 3 4 + 3 5, ये भी क्या है एक्यूट एंगल। तो कितने हो गए देखो 1 2 3 4 और एक ये ओवरऑल मिला के क्या हो जाएगा 5। तो कितने हो जाएंगे 5 एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल की बात करनी है 1 2, कितना हो जाएगा 3 4 फिर 5 फिर 6, टोटल कितने राइट एंगल हो जाएंगे 6 राइट एंगल हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही किस में कर लेना है इसको तो आप बुक में ही कर लेना ना, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि देखो बिल्कुल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जब एक दूसरे के ऊपर होते हैं ना, तो इधर कितना बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। और जब भी अपने एंगल कितने होते हैं 90 से स्मॉल ऐसे झुके हुए होते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं हमारे एक्यूट एंगल होते हैं।
तो देखो 1 2 3 4 और एक पूरा मिला के, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये एंगल पूरा 4+3 या 5 बोल लो इसको पूरी को ना, ये कितना हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो 4 और 1 5, तो एक्यूट एंगल हो गए। और यहाँ पे देखो स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री है, ये तो है ही सही। एक एंगल ये भी स्ट्रेट है ना 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो 4 5 6 अपने क्या जाएंगे, राइट एंगल हो जाएंगे। इसका बी पार्ट अब करते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट है बी, ये आपको होमवर्क में करना है, मैं सिर्फ हल्का सा बता रही हूँ आपको, बाकी आपको खुद ही करना है ना। इसमें अब एक्यूट एंगल है, तो इस तरह से बड़ा बना हुआ है ना, तो देखना ऐसे, ये देखो ये 1 एक्यूट एंगल हो जाएगा, जैसे ये 2, यहाँ से यहाँ तक का 3, फिर ये 4, फिर इसको कर देना 5, इन दोनों को मिला के कर देना एक, है ना 6, फिर 7, फिर हो जाएगा हमारा 8, और उसके बाद एक देखो, है ना, एक यहाँ से 8 हो गए और एक ये 9, ये वाला भी एंगल है ना 9, तो इसे टोटल कितने हो गए हमारे एक्यूट एंगल 9। इस तरह से अब स्ट्रेट एंगल फाइंड कर लेना। ये देखो 1 कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक है ना 11, इस तरीके से ये देखो यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 13, फिर ये कितना हो गया अपना 14, हमने कर लिया 14। इसके बाद और भी देखना अपना, अब इसके बाद देखो ये हो गए, और कोई भी अगर अपना स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो फिर उसको काउंट करना, और इस तरह से आप यहाँ पे इसकी टोटल लिखना। देखो हो गए, कितना हो गया अपने 14, और एक ये वाला 15, और ये क्या कर लोगे 16, तो टोटल कितने जाएंगे 16। लो मैंने कर दिया, लेकिन आपको भी करना है एक बार, जैसे मैंने देख के करा ना, मतलब मैंने आपको बता दिया, अब आपने देख लिया, अब आपको ये बिना देखे भी करना है। तो अपने एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, बस आपको एक्यूट एंगल और राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये जितने भी एंगल हैं ये आपको पहचानने आने चाहिए अच्छे से, है ना। तो चलो आज के वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय।